Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some spelling error questions based on previous year SSC examination. आज हम स्पेलिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने ज्यादा किया भी नहीं स्पेलिंग एरर। आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में भी आपने देखे होंगे। तो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर 1, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि करेक्टली स्पेल्ड पूछा है या इनकरेक्टली स्पेल्ड। कई बार इनकरेक्टली पूछ लेते हैं, कई बार करेक्टली स्पेल्ड पूछ लेते हैं, तो या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि जिसकी स्पेलिंग गलत है। टेंजिएबल, टेराकोटा, टर्शियल, टेरासाइड। स्पेलिंग किसकी गलत है इनमें से? टेंजिबल, टेराकोटा, टर्शियल, टेरासाइड। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है जो क्ले, क्ले होता है चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं क्ले। इससे पोट्स बनाए जाते हैं, घड़े बनाते हैं, अर्दन पोट्स बनाते हैं। क्ले व्हाट इज यूज्ड टू मेक अर्दन पोट्स, उसको हम कहते हैं टेराकोटा। टर्शियम, टर्शियम का मतलब होता है थर्ड, थर्ड से रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी, टर्शियम जो है वो थर्ड से, तीसरे से रिलेटेड होता है। टेरासाइट, साइट का मतलब किलिंग होता है। जैसे इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स। तो साइट का मतलब किलिंग होता है। टेरासाइड इज किलिंग ऑफ प्लैनेट अर्थ। जो अर्थ को, पृथ्वी को डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं टेरासाइड, किलिंग ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है। और टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। जिसको आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, जो आपके सामने है, उसको हम कहते हैं टेंजिबल, दैट कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपने सुना होगा, तो टेंजिबल होता है जो हमारे सामने, हम उसे देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है वर्ड कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड। आंसर है टेंजिबल। टेंजिबल में TANGIBLE होता है। GI के बाद में ए नहीं आए, TANGIBLE होती है टेंजिबल की स्पेलिंग। बाकी ठीक है। टेराकोटा में डबल आर डबल टी आता है। टर्शियल की स्पेलिंग भी ठीक है। टेरासाइट में डबल आर होता है। ये सारे स्पेलिंग्स ठीक है। टेंजिबल की स्पेलिंग गलत है। टेरासाइट का मतलब हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ और किलिंग ऑफ प्लैनेट अर्थ। टर्शियल का मतलब थर्ड, तीसरा। टेंजिबल हमारा आंसर है, टेंजिबल की स्पेलिंग ही होगी TANGIBLE। मीन्स दैट समथिंग दैट कैन बी सीन और टच, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। टेंजिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग बतानी है किसकी। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए। अकरेंस, हैरेसमेंट, सुपरसीड, एग्जैजरेट। हैरेसमेंट किसी को हैरेस करना, परेशान करना। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस, रिप्लेस कर लेना, डिस्प्लेस करना, किसी की जगह लेना। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको कहते हैं ओवरस्टेट, बड़ा चढ़ा के बताना, ज्यादा ग्रेट बताना, ऐसे याद रख सकते हो, ज्यादा ग्रेट बताना। जो चीजें इतनी ग्रेट है नहीं पर उतना ग्रेट मानता है किससे सुनाना। तो एग्जैजरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओवरस्टेट करना। सो क्या गलत स्पेलिंग किसकी? अक्रेंस, हैरेसमेंट, सुपरसीड, एग्जैजरेट। देखो हैरेसमेंट की स्पेलिंग ठीक है, उसमें डबल एस और सिंगल आर आता है। सुपरसीड की स्पेलिंग भी ठीक है, एग्जैजरेट में डबल जी आता है। तीनों की स्पेलिंग ठीक है। अकरेंस की स्पेलिंग गलत है। अकरेंस में डबल सी और डबल आर आता है। यस, डबल सी तो है पर आर सिंगल है। अकरेंस में डबल सी और डबल आर आना चाहिए। OCCU डबल RENC। तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगी अकरेंस की। ठीक है, डबल सी डबल आर। सुपरसीड का मतलब रिप्लेस, एक्सैजरेट मतलब ओवरस्टेट, बढ़ा चढ़ा कर बताना। चलिए नेक्स्ट देखिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग किसकी है बतानी। एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रिसीड। एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रिसीड। एक्सीड करना मतलब आगे बढ़ जाना, प्रोसीड कंटिन्यू, सक्सीड किसी चीज में सफल होना, सक्सेसफुल होना। प्रिसीड, प्रिसीड का मतलब होता है पहले, टू हैपन बिफोर समथिंग। प्री, प्री है ना उसमें प्रीसीड, जैसे प्री,
आपका प्री एग्जाम होता है, वो मेन से पहले होता है, उसको प्रीसीड करता है, तो प्रीसीड मतलब पहले, ठीक है ना। सक्सीड का मतलब होता है डू वेल, प्रोसीड मीन्स बिगिन, कंटिन्यू, स्टार्ट करना, प्रीसीड मीन्स टू हैपन बिफोर समथिंग, किसी चीज के पहले कुछ आना, उसको कहते हैं प्रीसीड। प्री से याद रख लेना, प्रीसीड, प्री मतलब पहले। आंसर हो जाएगा इसका प्रीसीड। प्रीसीड की स्पेलिंग होनी चाहिए PRECEDE। PREC डबल ई डी दी हुई थी क्वेश्चन में, प्रीसीड की राइट स्पेलिंग ये होगी PRECEDE, प्रीसीड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी इनकरेक्टली कुछ गलत स्पेलिंग किसकी है? एम्बेरेंस, अकरेंस, एक्सिलरेट, अकोमोडेट। एम्बेरेस, अकरेंस, एक्सिलरेट, अकोमोडेट। एम्बेरेस मतलब शर्मिंदा होना, एम्बेरेस होना। एक्सिलरेट मतलब बहुत खुशी होना। अकोमोडेट किसी चीज की जगह बनाना या कहीं रहना, उसको भी कहते हैं अकोमोडेशन, वही रहने की जगह। सो गलत स्पेलिंग किसकी है? ऑकरेंस की अभी हमने देखी थी, ऑकरेंस में डबल सी डबल आर आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ठीक है स्पेलिंग। अकोमोडेट में डबल सी डबल एम आता है, ये भी ठीक है, डबल सी डबल एम। एम्बेरेस की स्पेलिंग भी ठीक है, डबल आर डबल एस। गलत स्पेलिंग है यहाँ एक्सिलरेट। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट की सही स्पेलिंग होती है ये AXHILARATE। यहाँ पे RERAT लिखा हुआ था, यहाँ पे ए होना चाहिए ए की जगह, तो ये एक्सिलरेट की सही स्पेलिंग है EXHILARATE, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मीन्स एक्साइटेड, फील वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। अकोमोडेशन टू मेक स्पेस फॉर समथिंग और स्टे इन अ प्लेस, कहीं रहना, किसी चीज की जगह बनाना, अकोमोडेट उसमें डबल सी डबल एम आता है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सिलरेट। एक्सिलरेट में EXHIL के बाद ए आना चाहिए, ई नहीं आता, ठीक है, ई लास्ट में। बाकी सब चलिए ठीक है। एम्बेरस में डबल एस, अकोमोडेट में डबल सी डबल एम, अकरेंस में डबल सी डबल आर, आंसर एक्सिलरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, select the incorrectly spelled word in the given sentence. Given sentence में इसकी स्पेलिंग गलत है। The restaurant offers a wide variety of dishes. रेस्टोरेंट में कई तरह की डिशेस मिलती है, तो अब बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है? वैरायटी, रेस्टोरेंट, डिशेस, ऑफर्स, इसकी स्पेलिंग गलत है। वैरायटी, रेस्टोरेंट, डिशेस, ऑफर्स। The restaurant offers a wide variety of dishes. तो देखो वैरायटी तो ठीक है स्पेलिंग, डिशेस की भी ठीक है, ऑफिस की भी ठीक है, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है। RESTAURANT होना चाहिए, यहाँ के बाद ई के बाद ए नहीं लगाया हुआ, टी के बाद ए नहीं। आंसर हो जाएगा इसका रेस्टोरेंट, RESTAURANT। ये सारी स्पेलिंग्स हमें पता है, बट क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बाकी ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप रिलैक्स होकर ध्यान से लिखिए ऑप्शन, वो समझ आ जाए। तो आंसर है इसका रेस्टोरेंट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या इनकरेक्ट नहीं पूछा, यहाँ करेक्ट पूछा है। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्शन फिल्स मी विद डैश। मतलब ये ख्याल है कि मुझे हाफ कुक्ड फूड, आधा पका हुआ खाना खाना पड़ेगा, इट फिल्स मी विद डैश, मुझे डैश से फिल कर देता है, भर देता है। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस आपको बताना है रिपग्नेंस की सही स्पेलिंग कौन सी है। आंसर है ऑप्शन 3, रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है हेट, डिसलाइक, की आधा पक्का कच्चा पक्का खाना पड़ेगा, इस पार्ट ऑफ ईटिंग की थिंग्स चिढ़ होने लगती है, डिसलाइक होने लगती है। तो आंसर हो जाएगा रिपग्नेंस, REPUGNANCE। रिपग्नेंस की स्पेलिंग ये होती है REPUGNANCE। रिपग्नेंस मीन्स हेट, डिसलाइक। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कुछ है, गलत स्पेलिंग इसकी है। नेफ्यू, फादर, नीस, अंकल, तो बता देंगे आपसे, नेफ्यू, फादर, नीस, अंकल। नेफ्यू, देखो नेफ्यू सुना ही ऐसे होता है एफ, नेफ्यू, लेकिन यहाँ नेफ्यू की स्पेलिंग होती है NEPHU।
यहाँ फा में पीएच आता है, ठीक है। एफ नहीं आता नेफ्यू में, पीएच लगाते हैं, तो आंसर हमारा नेफ्यू हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज NEPHEW। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वहाँ पे भी गलत स्पेलिंग बतानी है किसकी है। डिसीव्ड, रिसीट, रेजिस्टेंस, पोस्टपोन्ड। डिसीव्ड, रिसीट, रेजिस्टेंस, पोस्टपोन्ड। आपको लगेगा शायद डिसीव, लेकिन डिसीव की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सीव का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, उसमें EI आता है, IE नहीं आता, स्पेलिंग ठीक है। रेजिस्टेंस की स्पेलिंग भी ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर मना करना, रेजिस्ट करना। पोस्टपोन, किसी चीज को टालना, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। रिसीट की स्पेलिंग गलत है। रिसीट की स्पेलिंग में IE नहीं होता, EI होता है, RECEIPT, रिसीट, RECEIPT, IE नहीं होगा, EI होगा, रिसीट, P साइलेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। When numerous ideas are presented in a historical context, more than mere dash can be seen. जब numerous ideas present किए जाते हैं, numerous means ज़्यादा, large ideas are presented in a historical context, किसी historical context, इतिहास, हिस्ट्री की जब कोई बात हो, more than mere dash can be seen. पैरेललिज्म, पैरेललिज्म की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। पैरेललिज्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता, समानता। तो क्या स्पेलिंग है उसकी। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में सेम स्पेलिंग ही लिखते, तो आंसर तो यही होगा फिर, पैरेललिज्म, PARLLELISM, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में डबल एल आता है, तो आंसर इसकी हो जाएगी PARLLELISM। तो ये फर्स्ट और थर्ड में सेम ही आंसर लिख दिया, सेम स्पेलिंग, सॉरी अबाउट दैट। पैरेललिज्म की सही स्पेलिंग ये होती है, डबल एल आता है। पहले आप पैरेलल की स्पेलिंग लिख लो, तो इज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, सिमिलैरिटी, समानता। पैरेलल लाइंस होती है ना जो कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइंस जो कभी भी मिलती नहीं है, एक जैसी लाइंस होती है, पैरेलल। तो पैरेललिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, ठीक है, सिमिलैरिटी। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है जो इस अंडरलाइन वर्ड की जगह आ सके। The goods were taken on a public carrier. The goods were taken on a public carrier. तो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, होमोनिम्स हैं। आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। कैरियर, 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 कोरियर। The goods were taken on a public carrier. क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कैरियर का मतलब क्या हुआ, व्हीकल, व्हीकल को कहते हैं जो कैरी करता है कुछ को, तो गुड्स वो टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर। ठीक है, कोरियर का मतलब तो पोस्ट करना हुआ। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कैरियर। कैरियर मतलब व्हीकल, कैरियर। तो यहाँ पे नाइन्थ आ गया क्वेश्चन, ठीक है, आंसर भी हो जाएगा, 10th का आंसर ही होगा कैरियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। चलिए देखिए, कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, उन्हीं में से आपको बताना है गलत स्पेलिंग किसकी है। सीमा वाज अ टिमिड गर्ल। सीमा एक टिमिड लड़की थी। टिमिड मतलब होता है डरपोक, शाय, इसको कहते हैं टिमिड। शी डिडंट टॉक टू पीपल हु वर नॉट फैमिलियर टू हर। जो लोग उनको नहीं जानते थे, जिनसे वो फैमिलियर नहीं थी, उनसे बात नहीं करती थी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलेसेंस, यहाँ पे इंट्रोवर्ट आएगा। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलेसेंस, इंट्रोवर्ट।
यहाँ पे लिखना शायद रह गया होगा। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम बात करता है, जो अपने अंदर ज्यादा बातें रखता है। इंट्रोवर्ट ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं, ज्यादा बात नहीं करता, अपने अंदर अंदर रखता है, बातों को एक्सप्रेस नहीं करता। सो इंट्रोवर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए गलत स्पेलिंग किसकी है? Seema was a timid girl. She didn't talk to people who were not familiar to her. She was an introvert since adolescence. तो देखिए इंट्रोवर्ट की स्पेलिंग ठीक है, टिमिड, फैमिलियर की स्पेलिंग ठीक है। आंसर होगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? किशोर अवस्था, इसको कहते हैं एडोलेसेंस, एडल्टहुड। आंसर इसका हो जाएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की सही स्पेलिंग होती है ADOLESCENCE। यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी हुई है, डी के बाद LO दे दिया, फिर सेंस में भी एस के बाद सी नहीं है। सो ये हमारा सही आंसर होगा एडोलेसेंस। ADOLESCENCE एडोलेसेंस। टिमिड का मतलब फॉरवर्ड और शाय होता है, वो शर्मिला। So I hope you like it and understood the spelling error questions. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everybody. इसको quickly revise कर दे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, टेंजिबल, टेराकोटा, टर्शियल, टेरासाइट। हमारा आंसर था टेंजिबल। टेंजिबल में जी के बाद ए नहीं आता। टेंजिबल की स्पेलिंग है TNGIABLE। टेंजिबल मीन समथिंग दैट कैन बी सीन और टच। टेरासाइट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट अर्थ। और टर्शियल मतलब थर्ड, तीसरा। तो हमने स्पेलिंग एरर सीखी कुछ नहीं, वर्ड्स भी सीखती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ बताना था आपको। अकरेंस की स्पेलिंग गलत थी, अकरेंस में डबल सी और डबल आर आता है। अकरेंस। सुपरसीड का मतलब रिप्लेस, एक्सेजरेट, ओवरस्टेट, बढ़ा चढ़ा कर बताना। इनकरेक्टली स्पेल्ड था यहाँ पे भी प्रीसीड। प्रीसीड की स्पेलिंग PRECEDE होता है। दैट मीन्स टू हैपन बिफोर समथिंग, प्री, पहले। प्रोसीड मीन्स बिगिन और सक्सीड का मतलब डू वेल, सक्सेसफुल होना। यहाँ पे भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। हमारा आंसर था एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है एक्साइटेड होना, बहुत खुश होना। एक्सिलरेट बस याद कर सकते हो, एक्सीलेंट बोला तो एक्सीलेंट कहा सबने, बहुत अच्छा बोला आपके काम को, बहुत खुश हो गए। बचपन में जब एक्सीलेंट होता था टीचर से तो बहुत खुश हो जाते थे। तो एक्सिलरेट मीन्स वेरी हैप्पी। एक्सिलरेट की स्पेलिंग होती है EXHILARATE। एक्सिलरेट। ओके। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ डिशेस। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत थी। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग RESTAURANT। के बाद ए नहीं था क्वेश्चन में। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको रिपगनेंस की। रिपगनेंस की करेक्ट स्पेलिंग है REPUGNANCE। उसका मतलब होता है हेट, डिसलाइक, किसी से चिढ़ना, किसी बात की चिढ़नी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड नेफ्यू। नेफ्यू की स्पेलिंग NEPHEW होता है, एफ नहीं आता, PH होता है नेफ्यू में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ रिसीप्ट की स्पेलिंग गलत थी। रिसीप्ट में EI होता है, RECEIPT। पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की स्पेलिंग PARALLELISM। पैरेललिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, सिमिलैरिटी, जैसे पैरेलल लाइंस एक जैसी होती है। पब्लिक कैरियर। कैरियर मतलब होता है वाइफ ऑफ। कैरियर की स्पेलिंग CARRIER। यहाँ पे एडोलेसेंस की स्पेलिंग गलत थी। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला, उसकी स्पेलिंग ठीक है। टिमिड मतलब डरपोक, शाय। फैमिलियर जिसको हम जानते हो फैमिलियर है, फैमिली जैसे। एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। एडोलेसेंस की सही स्पेलिंग होती है ADOLESCENCE। सो ये स्पेलिंग एरर क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस किए। होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। If you have any queries, please feel free to ask. Please share the video, like, subscribe, and share. Thanks for watching. Thank you, everybody.